नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बीके बाड़ी पर। आज मैं आप लोगों को अपने भारत का प्यारा तिरंगा फहराने के कुछ नियम और शर्त बताऊंगा। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत को आज़ाद हुए, भारत को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए हैं। भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। ये अभियान आज से शुरू हुआ है और सोमवार यानी 15 अगस्त तक जारी रहेगा। इस अभियान के तहत पीएम मोदी ने लोगों से भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया है। ऐसे में राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का नियम और शर्तें जाननी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगे की गरिमा और सम्मान का अनादर किए बिना सभी अवसरों पर, सभी स्थानों पर तिरंगा फहराया जा सकता है। कोड कहता है झंडा किसी भी आकार का हो, किसी भी अनुपात का हो, लेकिन इसकी लंबाई और ऊंचाई का अनुपात आयताकार आकार में 3:2 होना चाहिए। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार केवल सूर्यास्त के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए, लेकिन इस नियम को अब निरस्त कर दिया गया है। तिरंगा अब दिन के 24 घंटे में किसी भी समय देश में किसी भी व्यक्ति के घर पर प्रदर्शित किया जा सकता था। पहले के नियम के अनुसार आप अपने प्रतिष्ठानों पर, अपने निजी घर पर तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, लेकिन नए नियम में कहा गया कि तिरंगा दिन रात फहराया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले व्यक्ति के लिए ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि झंडा उल्टा नहीं फहराया जाए। यदि ध्वज का केसरिया भाग ऊपर है तो यदि ध्वज का केसरिया भाग नीचे होता है तो ये तिरंगे का अपमान माना जाता है। हमेशा ध्वज का केसरिया भाग ऊपर रहना चाहिए। साथ ही आप जो झंडा फहरा रहे हैं वह क्षतिग्रस्त तिरंगे को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए और ना ही यह जमीन या पानी को छूना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, और अगर राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसका क्या करना चाहिए ये भी आप लोगों को जान लेना बहुत ज़रूरी है कि अगर गलती से या पुराना हो जाने पर राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त हो जाता है तो हम उसका क्या करें, जिससे तिरंगे की आन बान शान भी बनी रहे और हम उस क्षतिग्रस्त ध्वज को समुचित निस्तारित कर सकें। अगर राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे इस तरह से डिस्पोज किया जाना चाहिए कि उसकी गरिमा को कोई ठेस न पहुँचे। भारतीय ध्वज संहिता का सुझाव है कि इसे जलाकर पूरी तरीके से निजी तौर पर डिस्पोज कर देना चाहिए, और अगर ये कागज़ से बना है तो सुनिश्चित करें कि इसे ज़मीन पर नहीं छोड़ा गया है। क्षतिग्रस्त होने पर तिरंगे की गरिमा को ध्यान में रखते हुए पूरी गोपनीयता के साथ डिस्पोज किया जाना चाहिए। एक नागरिक, एक निजी संगठन या एक शैक्षणिक संस्थान सभी दिन और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। ध्वज प्रदर्शन के समय पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है ताकि तिरंगे को खुले में और अलग अलग घरों और इमारतों में दिन रात प्रदर्शित किया जा सके। पहले भारतीयों को केवल कुछ विशिष्ट अवसरों पर ही अपना ध्वज फहराने की अनुमति थी, लेकिन उद्योगपति नवीन जिंदल की एक दशक की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ये नियम बदल दिया गया है। 23 जनवरी सन 2004 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले में घोषित किया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अर्थ के भीतर गरिमा और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को स्वतंत्र रूप से भी फहराने का मौलिक अधिकार है। भारतीय ध्वज संहिता को पहले साल दिसंबर में संशोधित किया गया था, जिसमें कपास, ऊन, रेशम और खादी के अलावा हाथ से काते बुने हुए और मशीन से बने झंडा बनाने के लिए पॉलिएस्टर के उपयोग की अनुमति दी गई है। तो ये थी हमारी तिरंगा फहराने की कुछ नियम और शर्तें, जो शायद आप लोगों में से बहुतों को नहीं मालूम होगा। आप लोग देख रहे हैं
कि जगह जगह पे तिरंगा रैली निकल रही है, लोगों के घरों पर तिरंगा फहरा रहा है। और अगर यदि नवीन जिंदल द्वारा ये कोर्ट में केस करके 10 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद ये अधिकार नहीं प्राप्त किया गया होता, तो आज हम ये स्वर्णिम अवसर और स्वर्णिम नज़ारा नहीं देख रहे होते। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मज़ेदार और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय झंडे का अनादर करना दंडनीय है।